मैं आपको पहले बता दूं कि इंग्लिश कैसी होती है, थोड़ा उसके बाद फिर हम किस्सा आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंग्लिश बोली जाती है। जैसे इंडिया में तो दो टाइप की इंग्लिश होती है, साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन। हम लोग जनरली नॉर्थ इंडियन से ज़्यादा अटैच है, महाराष्ट्रियन। जैसे साउथ इंडिया की इंग्लिश, APJ कलाम को आपने सुना होगा, तो एक एग्जांपल देता हूँ कि वो many centuries ago, Ujjain was the richest and the most famous city in India. It was the capital of King Vikramaditya. King Vikramaditya was very wise learned and just a ruler. ये साउथ इंडियन में इंग्लिश बोली जाती है। जब इसको नॉर्थ इंडियन में बोलते हैं तो many centuries ago, Ujjain was the richest and the most famous city in India. It was the capital of King Vikramaditya. King Vikramaditya was very wise, learned and just a ruler. अब जब ये इंग्लिश ब्रिटेन में जाती है तो ब्रिटेन वाले कहते हैं Mount Saint-Louis Ujjain was the richest and the most famous city in India. It was the capital of King Vikramaditya. King Vikramaditya was very wise, learned and just a ruler. और जब ये अमेरिका में जाती है तो फिर तो अल्लाह ही खैर का है। आप अगर नेटिव इंग्लिश बोलने की आदत डालेंगे ना तो आपको और मजा आएगा, आपको फिर सुनने में भी समझ में आएगा। आप बोलेंगे नहीं नेटिव इंग्लिश, समझेंगे नहीं। बहरहाल अब खाना हो गया, खाने के बाद जॉन के बच्चों ने क्या किया, मोबाइल निकाला। एक बच्चा क्या कर रहा था और दूसरा, वाओ व्हाट अ स्ट्रांग मेमोरी यू हैव, फैंटास्टिक। एक गेम खेल रहा था, एक रील्स देख रहा था। देखो तुमको एक एडवाइस करूं क्या मैं, बेटा अगले 10 सालों में ऐसा काम कर जाओ, अगले 10 सालों में ऐसा काम कर जाओ कि पूरी दुनिया तुम्हारे रील्स देखे। तुम किसी का रील्स मत देखो, किसी का रील्स मत देखो। ऐसा काम करो कि 10 साल बाद दुनिया तुम्हारे रील्स देखे, तुम्हारे शॉर्ट्स देखे, मिलियंस में लोग तुमको देखे। अब जब ये यूज करने लगे मोबाइल तो फिर जॉन ने पूछा, hey Stu, look, I have purchased new mobile for both of them. It is the latest version of i15. And what type of version your children have? मेरे बच्चों के पास लेटेस्ट वर्जन है, i15 है। तुम्हारे बच्चों के पास कौन सा होगा? तो बोले उनसे ही पूछो। तो बोले उनके पास तो नया होगा। अरे पूछो उनसे, नया होगा। बोले हो सकता आने वाला होगा। अरे यार उनसे पूछो, आस्क देम। फिर जॉन ने पूछा, यस माय डियर चिल्ड्रन, व्हिच मोबाइल डू यू हैव? तो दोनों बच्चों में से एक ने जवाब दिया, सॉरी अंकल, वी डोंट हैव मोबाइल। माफ कीजिए, हमारे पास मोबाइल नहीं है। माफ कीजिए, हमारे पास मोबाइल नहीं है। जिस बच्ची को प्यास लगी वो रोजा रखे 10 मिनट के लिए। क्या कहा बच्चे ने, हमारे पास मोबाइल नहीं है। आपको भी हैरत हो रही होगी, मुझे भी इस किस्से को पढ़ते वक्त हैरत हुई, क्या ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं आगे पढ़ा कि इसको पूरा पढ़ ली, क्या है। आईफोन के ऑनर के बच्चे, उसके पास मोबाइल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जॉन ने पूछा, जॉन सरप्राइज था, उसने पूछा, हाउ इट वुड बी, ऐसा कैसे हो सकता है। रियली जॉब, हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाई दे डोंट हैव मोबाइल, आस्क देम, पूछो उनसे। तो वो पूछा, यस। तो सातवीं के बच्चे ने क्या जवाब दिया उसने, साथी वाले ने जवाब दिया, जिसका उर्दू ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में, कि अंकल ये जो हमारी उम्र है ये लर्निंग एज है, मोबाइल ऑपरेटिंग एज नहीं है। अगर हम लर्निंग एज में लर्न नहीं करेंगे तो जब हम बड़े हो जाएंगे तो ऐसे बच्चे, दूसरे बच्चे जो आज लर्न कर रहे हैं वो हमको ऑपरेट करेंगे अपने रिमोट से। और अगर हमने अभी पढ़ाई नहीं की और मोबाइल में लग गए तो हम गुलाम बन जाएंगे। और उसने अपने भाई को कहा, कांग्रेचुलेशन डियर ब्रदर, वी हैव ऑलरेडी 2 स्लेव्स हियर। मुबारक हो, हमको 2 गुलाम मिल गए। कौन बोल रहा है, जो मोबाइल यूज नहीं करता है वो बादशाह बनता है, और जो लर्निंग एज में मोबाइल यूज करता है वो बड़ा होकर गुलाम बनता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप करो मत करो, तुम्हारी चॉइस। जो मोबाइल यूज करेगा वो गुलाम बनेगा। फिर नाली साफ करने वाली भी तो चाहिए ना, सब कलेक्टर बन जाएंगे तो घंटी बजाएगा कौन।
योर चॉइस बोल बोल के थक गए टीचर्स, ये मत करो, ऐसा नहीं बोलना सर ऐसा करो तो ऐसा होता है, ऐसा करो तो ऐसा होता है, योर चॉइस। चलो किधर जाना है, गुलामी में जाना है या बादशाही में जाना है, तुम्हारी चॉइस। मोबाइल छोड़ दोगे सीखने तक, बादशाह बन जाओगे। मोबाइल पकड़ के रखोगे सीखने तक, गुलाम बनोगे। अभी तो मजा आ जाएगा, लेकिन 25 साल के बाद की, अगर हम सपोज करें कि हमारी जिंदगी 75 साल की है, अल्लाह आपको उससे ज्यादा उम्र दे, अगर हम सपोज करें कि हमारी लाइफ 75 साल की है, 75 साल में 2 हिस्से कर लेंगे, एक 25 साल का और बाकी बचा कितना, 50। वेरी गुड, व्हाट्स योर नेम? मुफीज, कांग्रेचुलेशन, यू मे बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है इंशाल्लाह। सब इधर 25 इधर 50, बच हो गए कितने? अब ये 25 साल की उम्र में जो सब एंजॉय करेगा, एंजॉय करना यानी मस्त स्मूथ लाइफ जीना, नीचे की तरफ जाते हैं ना, स्लाइडिंग से नीचे जाओ तो मजा आता है ना, तो जो एंजॉय करेगा 25 साल की उम्र तक, 25 साल के बाद वो अगले 50 साल उसको बहुत डिफिकल्ट होंगे, तकलीफ होंगी, और उसका जिंदा जीता जागता नमूना कोरोना में दिखाई दिया। कोरोना में दिखाई दिया सर, जो बच्चा 25 साल तक मेहनत करेगा वो अगले 50 साल बेहतरीन लग्जरियस लाइफ जिएगा। वो काम कौन सा कर रहा है ये अहमियत नहीं रखता। सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, तो उन्हें कहा कि क्या जरूरत है, क्या करेंगे बच्चे पढ़ लिख कर, बकरियां तो चराएंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगर पढ़ लिख कर बकरी चराएगा तो उससे अच्छा होगा जो अनपढ़ है। बगैर पढ़े लिख के बकरी चराने वाले से पढ़ा लिख का बकरी चराने वाला हमेशा अच्छा हो सकता है, और होता भी है। अगर आपने अपनी जिंदगी का मकसद तय नहीं किया और आपने अपने प्लानिंग को, अपने टाइम को सही सेट नहीं किया, और आपने अपना वक्त मोबाइल में अगर बर्बाद कर दिया, तो आप इस तरह बर्बाद होंगे कि दुनिया आपको वैसी ठोकरें मारेगी जैसे गोल को फुटबॉल को मारा जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस पर अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे डेंजर, जिसको मैं कहता हूं कि इट्स अ साइलेंट मर्डर ऑफ द स्टूडेंट्स, साइलेंट मर्डर ऑफ द लर्नर्स। मर्डर हो जाता है, खून नहीं निकलता। उस मर्डर का नाम है चीटिंग। इंस्पेक्टर साहब यहाँ बैठे हैं। उस मर्डर का नाम है चीटिंग। चीटिंग यानी, चीटिंग बोले तो क्या क्या करते हैं उसमें, कैसी करते हैं? सब कॉपी मास्टर बैठे हैं, कॉपी करते हैं, चीटिंग करते हैं। अब चीटिंग में एक दूसरे का देखना भी आता है कि बारीक बारीक चिट्ठियां ले जाते हैं, वो भी चीटिंग होता है। किसी से पूछना, ये भी चीटिंग होता है ना। बाहर से फिर 10वीं 12वीं में रिश्तेदार चिट्ठियां ला के देते हैं। जिल्हा समन्वयक असताना, 10 वर्ष जिल्हा समन्वयक असताना पथकात असायचा। तर पथक में जब हम जाते हैं तो लोग ऐसी दीवारें ऊपर ऊपर से ऐसी चलाते हैं, रिश्तेदार, बड़ी बड़ी दीवारें, सर को तो पता होगा, बड़ी बड़ी दीवारें। अपना डर लगता है कि अरे गिरेगा, और गाड़ी देखकर तो इतनी क्विकली उतरते हो तो ऐसा डर लगता है एक दो गया तो क्या होगा। इतना खतरनाक मामला। मैंने एक को बुलाया कि भाई साहब इधर आइए, क्या कर रहे हैं आप? अरे बच्चा 10वीं में है ना, तो कॉपी करवा रहे हो। अरे मत करो, क्यों करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? तो बोले सर थोड़ी मदद कर दे रहे, 10वीं पास हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो लाइसेंस मिल जाएगा, कोई भी काम कीजिए। क्या कर रहे हैं वो आपकी? कॉपी करा के मदद कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ जगहों पर मैनेजमेंट के प्रेशर में टीचर भी कॉपी कराते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक। कुछ टीचर से नहीं मिला कि यार सर आप तो बहुत अच्छे टीचर हैं। बोले सर मैनेजमेंट का प्रेशर, वरना मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, नहीं पसंद है। तो क्यों? तो बोले सर जाने दो, थोड़ी मदद हो जाती है। बच्चों की मदद कर देना अच्छी चीज़ है, क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ी बहुत मदद कर दिए तो क्या बिगड़ रहा है? मैं आपको एक कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा इंशाल्लाह। एक मर्तबा साइंस के टीचर ने 9वीं जमात के बच्चों को लेबोरेटरी में लेकर गए, लैब में, और लैब में ले जाने के बाद उन्होंने बच्चों को कहा कि बेटा ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ साइंटिस्ट। उन्होंने कहा कि बच्चों ऑब्जर्व करो इसको।
इसमें ये जो तितली का अंडा है, इसमें से बच्चा बाहर आने वाला है। इसको गौर से देखो, मुशाहिदा करो इसका। उतने में प्यून आता है, बोलता है सर आपको हेडमास्टर ने बुलाया है। अब वो बच्चे हेडमास्टर ने बुलाया तो टीचर कहते हैं कि बेटा तुम इनको ऑब्जर्व करना, अंडे में से बच्चा बाहर आएगा, मैं एचएम साहब से मिलकर आता हूँ। टीचर एचएम से मिलने चले जाते हैं। इधर बच्चे देखते हैं कि वो अंडा बाहर आ रहा है और वो थोड़ा एक दूसरे से बातें करते, चिमगोइया करते हैं। एक बच्चा आगे बढ़ता है और अंडे को खोल देता है। उतने में सर दाखिल होते और देखते हैं कि बच्चा तो मर गया, तितली का बच्चा मर गया, इट इज नो मोर। सर ने पूछा, अब सर लोग बहुत होशियार होते हैं, ये नहीं समझना कि हम ही होशियार हैं। वो समझ के चेहरे देख करके किसने तो भी गड़बड़ किया है। तो सर ने कहा कि क्या हुआ, किसने कुछ हाथ लगाया? तो बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। सर ने बोले बताओ क्या हुआ? तो एक बच्चे ने कहा कि सर सॉरी, हमने डिस्कस किया, उसकी ताकत कम पड़ रही थी तो हमने सोचा कि थोड़ी मदद कर देते हैं उसकी। तो सर हमने मदद की, हमको क्या पता था वो मर जाएगा। तो उस्ताद ने जो जवाब दिया सुनिए। उस्ताद ने कहा कि बेटा, जिस ताकत का इस्तेमाल करके वो जिंदा रहने वाला था, उसी ताकत का तुमने उसको इस्तेमाल करने नहीं दिया, वो क्या खाक जिंदा रहेगा? जिस ताकत का इस्तेमाल करके हमारे बच्चे आगे जाकर स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, बड़े बड़े ओहदों पर फनकार, शाहकार बनने वाले हैं, मदद के नाम पर, चीटिंग के नाम पर उनको वैसे ही मार दिया जाता है जैसा तितली में से निकलने वाले, अंडे में से निकलने वाले बच्चे को मार दिया गया है। इट्स अ साइलेंट मर्डर हो जाता है, पता भी नहीं चलता, गोली भी नहीं चलती, खून भी नहीं निकलता, लेकिन कौमें और नस्लें बर्बाद होते चली जाती है। इस कदर बर्बाद होती है कि जब छोटे से एग्जाम महा टीटी का रिजल्ट आता है तो मालूम पड़ता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के महा टीटी में 4% बच्चे भी पास नहीं होते। 4% बच्चे भी क्वालिफाई नहीं है। 4% बच्चों के पास सर्टिफिकेट तो है, क्वालिफिकेशन नहीं है। 4 बच्चों ने कोर्स तो कर लिया लेकिन वो अपनी एजुकेशन को फोर्स नहीं बना पाए। खुदारा आप तमाम से गुजारिश है कि 70 नहीं मिले तो चलेगा, 50 वेलकम, 50 नहीं मिले तो चलेगा, 45 वेलकम, लेकिन कौन से? विदाउट चीटिंग। अपने बच्चों को उनकी ताकत का इस्तेमाल करने दीजिए। ऐसे कई बच्चे हैं, लॉट ऑफ। आप स्टील फ्रेम किताब पढ़िए, written by Farooq Nawad. It is essential for the students who are going to become aspirant of the UPSC examination and going for the study in Hajj House. They have to, first of all, they have to study the book Steel Frame. उसमें जितने भी 12 पास बच्चे हैं, IAS ऑफिसर बने हुए, IPS बने हुए, उसमें ज्यादातर बच्चे ऐसे जिनको 12वीं में 55 से 65 मार्क है, ज्यादातर बच्चे ऐसे। यानी आपके दिमाग में कितना नॉलेज है ये अहमियत रखता है। आपके सर्टिफिकेट्स पर कितने मार्क है ये कोई अहमियत नहीं रखता। आपको साबित करते आना चाहिए कि मैं 90 वाला हूं, आपको साबित करते आना चाहिए कि मैं 85 वाला हूं, आपको साबित करते आना चाहिए कि मैं 97 वाला हूं। इसके लिए जरूरी है कि अपनी नीयत अच्छी कर ले, अपनी नीयत बना ले कि मुझे बगैर चीटिंग के आगे बढ़ना है। जब आप विल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां आपकी नीयत अच्छी होगी, आप सोचिए, इरादा कर लीजिए, इसको इरादा भी कहते हैं, मजबूत इरादा कर लीजिए, आपका इरादा, आपकी थिंकिंग बनेगा। इरादा दिल से होता है और दिल से वो इरादा जब मैसेज की शक्ल में दिमाग में जाता है तो थिंकिंग में कन्वर्ट होता है। जब उसको आप बार बार सोचते हो आपका बेहतरीन थॉट बनता है। जब आप उसी थॉट को अपने पेज पर लिखते हैं कि 2032 तक मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, 2032 तक मैं कलेक्टर बनूंगा, 2032 तक मैं साइंटिस्ट बनूंगा, वो बनता है आपका गोल। उसको हासिल करने के लिए आप जब प्लान बनाते हैं फिर वो गोल प्लान में कन्वर्ट होता है। देखिए सीक्वेंस, इरादा, इरादे से सोच, सोच से ख्याल, ख्याल से गोल, गोल से प्लान और फिर प्लान पर वर्क। कौन सा वर्क? हार्ड वर्क।
ये माइक बंद हो गया तो दूसरा माइक मिल जाएगा, माइक बंद हो गया, लाइट चली गई तो मैं सामने आकर आपसे मुखातिब हो जाऊंगा, किसी ना किसी जरिए से मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा दूंगा। मेरे पास बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, बहुत सारे मुतबादिल है मेरे पास इस माइक के लिए, मेरी आवाज पहुंचाने के लिए, इस माइक के खराब होने पर। लेकिन बताइए कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव, कोई मुतबादिल है कि सर हार्ड वर्क की बजाय ये वर्क कर लेंगे? नो नो, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू द हार्ड वर्क। सख्त मेहनत करना पड़ेगी। विल हुआ, थॉट के बाद गोल हुआ, गोल पर प्लान बना, प्लान पर आपने काम किया। जो आप काम करेंगे ऐसा मेहनत करो कि वो आपकी आदत बन जाए, हैबिट बन जाए। जब हैबिट बन जाएगी तो उसका प्रेशर नहीं आएगा, जब हैबिट बनेगी तो उसका टेंशन नहीं आएगा। और जब वो बार बार आप उसको करेंगे, हैबिट पर ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, तो फिर वो आपका बिहेवियर बन जाएगा। और जैसा बिहेवियर होता है वैसे ही रिजल्ट आते हैं, और जैसे रिजल्ट आते हैं वही आपकी लाइफ कहलाती है। आप किसी भी घर में पैदा हुए हो, अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो आपका जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होकर मरते हैं तो दैट इज योर ओन क्राइम, वो आपकी गलती है। आप इलिटरेट घर में पैदा हुए हैं तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप अगर इलिटरेट मरते हैं, बगैर एजुकेशन के मर जाते हैं, तो आपकी गलती है। माँ बाप से गुजारिश है, जो सर ने बात कही कि बेदार रहिए, बेदार मगज। माँ बाप की एक मिसाल दूंगा। केरला में एक खातून रहती थी, हस्बैंड का इंतकाल हो चुका था। हस्बैंड का इंतकाल होने के बाद 7 बच्चों को पालती थी, मोली लाती थी। मोली, आपने देखा मोली वाला? ये शायद छोटे बच्चों ने देखे, हमारे वक्त में मोली आती थी। जब हम शिरपुर में रहते थे तो हमारे घर में चूल्हा बनता था तो मोली लेते थे, अम्मी उससे खरीदते थे लकड़ियाँ। वो लकड़ियों का झुंड बनाते थे, जंगल से लाते थे बेचारे और बेचते थे। एक 8 आने का झुंड, 4 आने का, कोई 12 आने का, ऐसा चलता था। तो झुंड जो है वो मोली, देखो केरला की खातून जिसका शौहर मर चुका है, वो मोलियां लेने जाती है। तो सुबह 7 बच्चों को स्कूल छोड़ती है, 6:45 बजे जंगल जाती है, लकड़ियां तोड़ती है, लकड़ियां तोड़कर बेचकर 12:30 बजे स्कूल आती है, अपने बच्चों को लेकर घर जाती है, खाना पकाती है, बच्चों को बोलती है मैं खाना पका रही, जब तक फ्रेश हो जाओ। खाना बनने के बाद बच्चों को खाना खिलाते हैं, खाने के बाद बोलते हैं कि 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लो, उसके बाद मैं तुमको पढ़ाई के लिए लेकर बैठूंगी। अब वो उन बच्चों को रेस्ट कराने के बाद पढ़ाने के लिए बैठती, और जब वो 7 बच्चे पढ़ाई करते तो इसी छड़ी हाथ में लेते बोलते बराबर पढ़। बच्चे भी चलते हैं, मम्मी को तो सब पता है, गलत मत कर, गलती कर रहा है, एक दूनी कान में सीधा पढ़, ये क्या गलत लिख रहा है, सीधा बना, सीधा बना, ऐसी राइटिंग, सुधार उसको। बच्चे डरने लगे, व्हाट इज दिस, अरे बाप रे मम्मी। ऐसा डांटती थी, बच्चे समझ जाते थे कि मम्मी को तो सब मालूम है। ऐसा खतरनाक बच्चे को डांटना। जब बड़ा लड़का कलेक्टर हुआ, 7 के 7 बच्चे कलेक्टर बने, 7 कलेक्टर की माँ कहलाई। बच्चों ने कहा कि जब हम 12वीं पास हुए तब समझ में आया कि अपनी मम्मी को तो पढ़ती ही नहीं आता। और छड़ी ऐसी पटकती थी जैसे इसको सब मालूम है। बच्चों को संवारने के लिए, बच्चों की जिंदगी बेहतरीन तरीके से डिजाइन करने के लिए माँ बाप का एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, उनका बेदार मगज होना जरूरी है। We need aware parents। आप सभी से गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने जो आपको पैदा किया, पूछा था कि बिल्ली बनाऊं, कुत्ता बनाऊं या इंसान बनाऊं? पूछा था किसी से? किसी से पूछा नहीं अल्लाह ने कि क्या बनाना है। हमको ऑलमाइटी अल्लाह ने हमको इंसान बना दिया। ऑप्शन था क्या, बोल बेटा क्या बनाऊं? पूछा था? पूछता तो तुम क्या बोलते, बिल्ली बना दे बोलते? नहीं बोलते। अल्लाह ने पूछा नहीं, अल्लाह की मर्जी से हम इंसान बन गए। अब इंसान बनने के बाद अल्लाह ने ये भी नहीं पूछा बोल अमेरिका में उतारूं या इंडिया में, एशिया में उतारूं, नहीं तो सब अमेरिका चले जाते। आपने बोला कुछ नहीं, अल्लाह ने एशिया में उतारा। चलो एशिया में कहाँ उतारूं? श्रीलंका भेज दूं आपको, बांग्लादेश भेज दूं, पाकिस्तान भेज दूं, इंडिया भेज दूं? हमने कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। जो पाकिस्तान में गए बेचारे अपनी मर्जी से नहीं गए, उतर रहे। जिनका जन्म हो रहा है बांग्लादेश में अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, जिनका श्रीलंका में जन्म हो रहा है अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है, जिनका इंडिया में जन्म हो रहा है अपनी मर्जी से नहीं हो रहा है। वो इंडिया में हम लोग पैदा हो गए। अब अल्लाह ने भी नहीं पूछा इंडिया में कहाँ पैदा करूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पूछा था क्या? नहीं, मजहब भी नहीं पूछा अल्लाह ने। जो अल्लाह ने चाहा उस घर में हमको भेज दिया। अब ये भी नहीं पूछा कौन से घर में, माँ बाप कौन होगा, नहीं तो सब बोल देते धीरूभाई अंबानी, टाटा, बिरला। ये भी नहीं पूछा अल्लाह ने। अरे जाने तो, ये तो छोड़ो,
हम जब साइकिल खरीदने जाते हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो उनका कलर किसकी पसंद का होता है? हमारी पसंद का होता है। लेकिन ये जील जिसके साथ पूरी जिंदगी हम जीने वाले हैं मरने तक, उसका कलर भी अल्लाह ने नहीं पूछा कौन सा रखूं। यानी हमारा जन्म बाय डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन हमको जिंदगी बाय डिजाइन गुजारनी है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अपनी जिंदगी को ऐसी डिजाइन कीजिए कि आपके तारों की चमक में, आपके एजुकेशन की रोशनी में सिर्फ निजामपुर ही नहीं, पूरी दुनिया जगमगा उठे। यहाँ से लेकर तो अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर सऊदी अरबिया तक, सऊदी अरबिया से लेकर चाइना तक, हर मकाम पर नजर आना चाहिए कि वहाँ जो बच्चा पहुंचा है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज आया है, वो निजामपुर का बच्चा है, जिसको माँ बाप ने और बच्चे ने और टीचर्स ने मिलकर डिजाइन किया है। इसको कहते हैं बच्चे की सही डिजाइन, इसको कहते हैं जिंदगी को डिजाइन करना। ये बच्चे बाय डिफॉल्ट पैदा हुए, लेकिन बाय डिजाइन आज वो दुनिया के ऐसे मुकाम पर है जिसको पूरी दुनिया सल्यूट करती है। एक बार फिर आप तमाम को मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद के हकदार है अल्ताफ कुरैशी फ्रेंड सर्कल, आप तमाम लोग। और एक छोटे से गीत पर अपनी बात खत्म करूंगा। इसमें मेरा एक मैसेज है हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क रियासत के लिए, उसको हमको प्रगत बनाने का है, ठीक है? लेकिन आपकी फेवरेट धुन पर ही है। चलते चलते लास्ट सॉन्ग अध्यक्ष महोदय की इजाजत से। थैंक यू। इल्म बिना हम जी नहीं सकते, इल्म बिना क्या वजूद मेरा, इससे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि इल्म है, हाँ इल्म है जिंदगी, अब इल्म है चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, बस इल्म है। प्रगत करना है रियासत को, प्रगत देश बनाना है। इल्म की शम्मा जला कर घर घर जाहिलियत को मिटाना है। कोई काम मेरा ना हो इल्म बिना, हर सांस में इल्म बसा। क्योंकि इल्म है, हाँ इल्म है जिंदगी, अब इल्म है चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब इल्म है। उर्दू से मेरा रिश्ता है कैसा, हिंदी से दूर गवारा नहीं, मराठी से प्यार है मुझको, अंग्रेजी से कोई प्यारा नहीं। कोई काम मेरा न हो इल्म बिना, हर सांस में इल्म बसा। क्योंकि इल्म है, हाँ इल्म है जिंदगी, अब इल्म है चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी जिंदगी बस